ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए लेटेस्ट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। कनाडा ने कल की रात कर दिया है एक बड़ा चेंज इन स्टूडेंट रूल्स। जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। एसडीएस प्रोग्राम के तहत या नॉन एसडीएस के तहत भी दोनों पे ये रूल्स अप्लाई होंगे। 3-4 तरह की उन्होंने चेंजेस की हैं। सबसे बड़ी चेंज मैं पहले बता दूंगा और उसको लेके घबराना नहीं है, एक्चुअली आपको टाइमली अपना डिसीजन लेना है। कनाडा ने अपना जो जीआईसी है, जो प्रेजेंटली $10,200 था, जो 2000 सन से चल रहा है, आज 22-23 साल हो गए उस रूल को, और 23 साल से वो सेम ही अमाउंट चल रही थी 10,200। और कनाडा ने कहा कि ये जो अमाउंट थी, ये उनका जो इंडेक्स होता है, हर कंट्री का एक इंडेक्स होता है लिविंग कॉस्ट का, तो उसके मुकाबले इसका बहुत ज्यादा फर्क आ चुका था, ये रिवाइव नहीं हुई थी। तो उन्होंने अब इस जीआईसी को बढ़ा दिया है और ये जीआईसी अब नए रूल के तहत हो चुका है $20,635। इंडियन करेंसी में बात करेंगे तो तकरीबन 12 से 13 लाख के बीच में ये अमाउंट बनेगी। अब इसके अलावा ये जो रूल है ये उन फाइल्स पे अप्लाई होगा जो 1 जनवरी या उससे बाद लगेंगी। मतलब जो फाइल्स आप इस दिसंबर मंथ में लगा दोगे तो आपको 20,000 जीआईसी नहीं देना, आपको 10,200 ही देना है। बट अगर आप अपनी फाइल 1 जनवरी के बाद लगा रहे हो तो आपके पास न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग ही जाएगा। अपनी फाइल्स को जल्दी से जल्दी सबमिट करने की कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, ये जो जीआईसी है ये हर साल बढ़ेगा या कह ले कि चेंज होगा जो भी कनाडा का लिविंग कॉस्ट का इंडेक्स निकलेगा। हर कंट्री अपना इंडेक्स हर साल निकालती है। जो भी इंडेक्स आया करेगा, अब ये जीआईसी चेंज भी हुआ करेगा। ऐसा नहीं है कि 10,000 से बढ़ के अब 20,000 हो गया तो अगले 20 साल 20,000 रहेगा, नहीं। अब इसको उन्होंने लिविंग कॉस्ट के इंडेक्स के साथ जोड़ दिया है। हर साल इसकी एक फिगर बना करेगी, वो फिगर आएगी, फिर उस फिगर के हिसाब से ये जीआईसी अब रेगुलर बेसिस पे अपडेट होता रहेगा। मतलब आने वाले दिनों में कनाडा शायद महंगा होता रहेगा। प्रेजेंटली आपके लिए ये एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि जिन बच्चों ने अभी डिसीजन नहीं लिए थे, जो कंफ्यूज थे, जो स्लो चल रहे थे, भाई अगर आप एलिजिबल हो और अगर आप 1 जनवरी से पहले अपने केसेस को लगा सकते हो तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सकता है अपनी फाइल्स को सबमिट कर लें। ब्रॉडवे इज रेडी टू टेक अप योर एप्लीकेशंस एंड विल ट्राई। जो एप्लीकेशन इनिशियली आएंगी डेफिनेटली हम उनको 31 दिसंबर से पहले विद बायोमेट्रिक्स कंप्लीट करेंगे। प्रॉमिस 100% नहीं हो सकता अगर किसी तरह की कॉलेज या बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट में डिले आती है, बट यस, ये चीज आप कर सकते हो, अभी भी पॉसिबल है अपने केसेस को शुरू करके। चाहे उसमें मई इनटेक मिले, जनवरी मिले या अगला सितंबर मिले, अप्लाई आप अभी कर सकते हो। इनटेक मैटर नहीं करता, आपकी फाइल 1 जनवरी से पहले लगनी कंप्लीट होनी जरूरी है अगर आप पुरानी प्रेजेंट जीआईसी के साथ फाइल लगाना चाहते हैं। इसके बाद जो जीआईसी जाएगा वो 20,635 जाएगा। उसके हिसाब से अब कनाडा के ऊपर डेफिनेटली बच्चों के ऊपर वजन बढ़ेगा, क्योंकि कनाडा का अभी तक जो बच्चों का बजट होता था वो 12-13 लाख के बीच में खत्म हो जाता था, बट अब 12-13 लाख तो आपका जीआईसी ही बन जाया करेगा। उसके अलावा फिर आपकी 6 से 8 लाख के बीच में 1 साल की फीस बनेगी। मतलब 20 लाख या उससे ऊपर अब कनाडा जाने का खर्चा आएगा 2024 से। मैं समझता हूं इसमें बहुत सारे बच्चे बजट वाले, कम बजट वाले फंस सकते हैं, उनके लिए मुश्किल हो सकता है। तो लेट्स सी अब आने वाले दिनों में ये चीजें कैसे चलती हैं। बट प्रेजेंटली यस, दिस इज द रूल कि आपके पास इतना पैसा जीआईसी में आपको देना होगा। दूसरा इन्होंने जो चेंज किया है वो किया है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा को लेके। पहले जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा था वो बच्चों को एक्सटेंशन मिल रही थी, जिनका एक्सपायर हो रहा था उनको 18 मंथ का एक्स्ट्रा मिल रहा था कोविड के बाद। अब उन्होंने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि 31 दिसंबर से पहले जो बच्चे एलिजिबल हैं
वो 18 मंथ का एक्स्ट्रा वर्क परमिट ले सकते हैं। उसके बाद वाले बच्चों को एक्स्ट्रा वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तीसरा, रिलैक्सेशन, एक बेनिफिट भी दे दिया है। वो बेनिफिट भी है, नुकसान भी है, हर बंदे का अपना प्रोस्पेक्टिव है कि जो बच्चे थे कनाडा में उनको फुल टाइम वर्क अलाउड होता था, जो 2022 सितंबर से गए थे। बाद में जाने वालों को नहीं था, उनको 20 आवर्स था। अब उन सब बच्चों को फुल टाइम वर्क अलाउ कर दिया है अप्रैल तक, जिन बच्चों ने 7 दिसंबर से पहले पहले अपनी फाइल्स को कंप्लीट कर दिया है, लॉन्च कर दिए। तो वो सारे बच्चे फुल टाइम अब काम कर सकेंगे, पार्ट टाइम की स्टोरी इसमें नहीं रही। और आगे वाले बच्चों के लिए नया रूल रहेगा, पार्ट टाइम वाला ही रहेगा। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट अभी सोच रही है कि शायद वो 20 आवर्स को आगे जाके बढ़ा के 30 आवर्स कर दें स्टूडेंट के लिए, बट ये अलग रूल हैं, जब डिसाइड होंगे। बट प्रेजेंटली ये 2 रूल्स अप्लाई हो चुके हैं। तीसरा रूल ये अप्लाई हो चुका है कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जब आप अप्लाई करते थे तो जरूरी होता था कि आपकी 50% से ज्यादा एजुकेशन ऑफलाइन हुई हो और बाकी की ऑनलाइन चल सकती थी। बट अब नए रूल्स के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे वहां पर जाके कुछ सब्जेक्ट्स को ऑनलाइन ले लेते थे, जिससे वो अपने जॉब को फुल टाइम कर पाते थे। बट अब उन्होंने वो ऑनलाइन वाला ऑप्शन आपके लिए बंद कर दिया है और आपको फुल टाइम ही अपनी जो स्टडी है ऑफलाइन ही करनी पड़ेगी, कैंपस में जाके ही करनी पड़ेगी। सो जीआईसी को लेके ये जो चेंजेस हैं ये अप्लाई हो चुकी हैं। अगर आप अपनी फाइल दिसंबर से पहले पहले लगाने में कामयाब होते हो तो आप पुराने रूल से लगाओगे, नए उसके बाद लगाते हो तो नए रूल से लगाओगे। अब आगे जाके इसका कॉस्ट, बजट, किस तरह स्टूडेंट इससे निकलेगा, वो आगे वाले शोज में हम आपको बताएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो उन्होंने अप्लाई कर दिए हैं। लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप वहां से डिटेल में चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।